आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे रेड टेक नॉलेजेस विद जीत घोष। कई दिनों से हम लोग एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले कई सारे टॉपिक्स में हम लोगों को जानने के लिए मिला कई सारे मॉडर्न एंड एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ के विषय में। ठीक इसी तरह से आज को भी हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिक मॉडर्न एंड एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी के विषय में डिस्कशन करने वाले हैं। आज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग इन रेडियोलॉजी। आज को आप लोग जानोगे कि किस तरह से जो चीज़ इनविजिबल होता है, जो चीज़ हम लोग अपने आँखों से नहीं देख पाते हैं सही से, इवन यूजिंग प्रेजेंटली मॉडर्नाइज एंड एडवांस इमेजिंग टेक्निक्स, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको हम लोग सही से विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के मदद से वो सब इनविजिबल चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी के मदद से और इन एसोसिएशन विद मॉलिक्यूलर इमेजिंग के मदद से इनविजिबल चीज़ जब हमें विजुअलाइज होगा, तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कितना अच्छा हो जाएगा, पेशेंट का डायग्नोसिस कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और साथ ही साथ आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये नैनो टेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर इमेजिंग का यूज़ करके हम लोग पेशेंट को डायग्नोस ही नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग पेशेंट को थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट भी देंगे। अभी का ज़माना ऐसा आ चुका है कि पेशेंट्स का या फिर हम सभी का जो है कैंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। बिकॉज़ हम लोग का लाइफ़स्टाइल, खान-पान ऐसा हो चुका है कि कार्सिनोजेनिक डेवलपमेंट होना ये बहुत ही आम बात हो चुका है। लेकिन ये कैंसर को अगर हम लोग अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेंगे, तो फिर शायद हम कैंसर से होने वाले मृत्यु से हम लोग अपने आप को जो है बचा सकते हैं। तो आज को हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग कैंसर को क्योर कर सकते हैं अर्ली डिटेक्शन के माध्यम से। जो पैथोलॉजिकल चेंजेस वो शरीर हमारे शरीर में कहीं भी हो क्यों ना, उसको किस तरह से हम लोग इनविजिबल होते हुए भी विजुअलाइज करके पेशेंट को हम लोग जो है डायग्नोसिस के साथ साथ थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट करेंगे। किस किस जगह पे जो है ये नैनो टेक्नोलॉजी विद इन एसोसिएशन विद मॉलिक्यूलर इमेजिंग का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, हम लोग ये जानेंगे। और अगर इस टॉपिक के विषय में और भी डिटेल्स में आपको जानना है, तो ज़रूर पढ़िए मेरा बुक रेडियोलॉजी रेनेसस अनलीशिंग एडवांसमेंट एंड क्वेरी। इस बुक में आपको कई सारे मॉडर्न एंड एडवांस रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के विषय में जानने के लिए मिलेगा। और ये बुक अगर आपको परचेस करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक आपको मिल जाएगा। सो ये बुक को आप लोग पढ़िए और अपने आप को भी एडवांस बनाइए इस एडवांस युग में। सो बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इन कमिंग फ्यूचर और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। बिकॉज ये नैनो टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद मॉलिक्यूलर इमेजिंग का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंस है वो है कि कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट। ये नैनो टेक्नोलॉजी हमारा जो पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो पैथोलॉजी का कैरेक्टराइजेशन है, उसका जो कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट है उसको इम्प्रूव कर देता है। और अगर कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट अच्छा होगा, तो फिर हम लोग फीचर्स बहुत अच्छी तरह से डिटेक्ट कर पाएंगे और एज़ पर द फीचर्स जो है हम लोग करेक्ट वे में जो है करेक्ट उस पैथोलॉजी को डिटेक्ट करके उसको स्टेजिंग कर पाएंगे। और स्टेजिंग करने के बाद अकॉर्डिंगली जो है हम लोग उसको जो है ट्रीटमेंट प्लान हम लोग कर पाएंगे, जिससे पेशेंट का जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है। तो बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी में जो पार्टिकल्स यूज़ होते हैं उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम लोग नैनो पार्टिकल्स भी कहते हैं। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे जो सेल्स हैं, जिस सेल्स में जो ड्रग्स होते हैं वो सही से डिलीवर नहीं किया जा सकता, तो ये नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी के मदद से, नैनो टेक्नोलॉजी के मदद से जो है और मॉलिक्यूलर इमेजिंग के मदद से जो है हम लोग उस सेल्स में भी जो है ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो टारगेट सेलुलर स्ट्रक्चर है, उस टारगेट सेलुलर स्ट्रक्चर में जो है हम लोग जो है ड्रग को प्रिसाइसली डिलीवर करके हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं उस कैंसर सेल को, और साथ ही साथ उसको हम लोग थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट भी हम लोग दे सकते हैं। सो नैनो टेक्नोलॉजी विद इन एसोसिएशन विद मॉलिक्यूलर इमेजिंग इज़ अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी विद लॉट्स ऑफ एडवांसमेंट, जो हमारे रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी को
बहुत ही एडवांस बनाने जा रहा है और पेशेंट का जो हेल्थ केयर सर्विस है उसको भी इम्प्रूव करने जा रहा है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ये नैनो टेक्नोलॉजी के वजह से, जिससे पेशेंट का रिकवरी रेट एंड ट्रीटमेंट प्लान में बहुत ज़्यादा मदद होगा। तो कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट के विषय में तो हम लोग ने अभी जान ही लिया, तो साथ ही साथ जो है टारगेट डिटेक्शन, टारगेट ड्रग डिलीवरी के विषय में भी हम लोग जान लिए कि भाई जिस सेल्स में जो है ड्रग को सही से पहुंचाना होगा वो नैनो टेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग पहुंचा देंगे, जिसके वजह से डिटेक्शन तो होगा ही, साथ ही साथ जो है पेशेंट का थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट भी होगा। ठीक है, सो कभी कभार ऐसा होता है कि जो स्पेसिफिक बायोमार्कर होता है, तो वो स्पेसिफिक बायोमार्कर को डिटेक्ट करने में भी हमारा मदद करता है ये नैनो टेक्नोलॉजी विद एसोसिएशन विद मॉलिक्यूलर इमेजिंग। इसके वजह से अगर कोई जगह पे मैलिग्नेंसी है तो फिर वो मैलिग्नेंसी भी बहुत अच्छी तरह से जो है एनहांसमेंट होता है, और वो मैलिग्नेंसी एनहांसमेंट होता है इन अर्ली स्टेज, तो फिर हम लोग उस कैंसर डेवलपमेंटल ग्रोथ को जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और पेशेंट का क्यूरेटिव ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग ये नैनो टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद मॉलिकुलर इमेजिंग को हम लोग कहते हैं थीरा डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, बिकॉज इसमें थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट भी हो रहा है, साथ ही साथ जो है डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक डिटेक्शन भी हो रहा है, डायग्नोसिस भी हो रहा है। सो इसमें हम लोग डुअल प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का, जिसके मदद से जो है पेशेंट का सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन नहीं होगा डिजीज़, बल्कि ट्रीटमेंट भी होगा, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट भी होगा, तो पेशेंट को मेडिसिन भी दिया जाएगा। ठीक है, जो कि कोई इमेजिंग मोडालिटीज़ के अभी तक मतलब पॉसिबल नहीं है कोई इमेजिंग मोडालिटीज़ के मदद से। ठीक है, सो न्यूरो इमेजिंग में हमारा ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है इन एसोसिएशन विद मॉलिकुलर इमेजिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, हम लोग ये कहेंगे, बिकॉज हमारा जो मॉलिकुलर इमेजिंग है ये जो है हम जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसको क्रॉस कर सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। इसके वजह से जो भी पैथोलॉजी ब्रेन में होता है, जो भी न्यूप्लास्टिक या फिर कार्सिनोजेनिक चेंजेस होते हैं हमारे ब्रेन में, ब्रेन सेल्स में, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से दिखता है, इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं उनका जो डिटेक्शन है। और साथ ही साथ कोई भी ड्रग को अगर हमें डिलीवर करना है ब्रेन में या फिर न्यूरल टिश्यूज़ में, तो वो भी बहुत इजी हो जाता है, बहुत पॉसिबल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, बिकॉज नैनो पार्टिकल कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हांसमेंट तो हो ही रहा है, तो इन्हांसमेंट के वजह से जो है और भी अच्छा हमारा एडवांटेजेस हो जाता है डिजीज़ को, न्यूरल डिजीज़ को डिटेक्ट करने में। और अभी के ज़माने में हार्ट का भी बहुत सारा प्रॉब्लम जो है दिखाई दे रहे हैं, और सबसे ये जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है बेसिकली अथेरोस्क्लेरोसिस, प्लग डिपोजिशन, ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज एक्सेट्रा। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद द मॉलिकुलर इमेजिंग के मदद से जो है हम लोग जो टारगेट टिश्यू है हार्ट का, उसमें जो इन्फ्लामेशन है उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। मतलब अगर हार्ट का जो सेल्स है या फिर जो कवरिंग है हार्ट का, लेयर्स है, लेयर्स ऑफ हार्ट, वो भी बहुत अच्छी तरह से दिख जाता है। उसमें अगर कोई इन्फ्लामेशन है वो भी बहुत अच्छी तरह से दिख जाता है। एट्रियल्स वाल्स भी बहुत अच्छी तरह से दिख जाता है। अगर कोई छोटा थिकनेस है एट्रियल वाल में, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से दिख जाता है विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड मॉलिकुलर इमेजिंग। प्लग डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद हो जाता है। हम लोग क्वांटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई कितना अमाउंट में प्लग डिटेक्ट हुआ है, तो कितना परसेंटेज ब्लॉकेज हुआ है इन द लूमेन। So all these things can be easily identified in the help of the nano technology and molecular imaging, और जिसके वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को जो है हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिटेक्शन कर सकते हैं, और इसके मदद से जो है हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के माध्यम से पेशेंट को जो है हम लोग स्वस्थ बना सकते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो कि नैनो टेक्नोलॉजी एंड मॉलिकुलर इमेजिंग हमारा प्ले करता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें है वो ये है कि अभी हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट फोकस ये है कि सर्जरीज़ को जो है जितना नॉन इन्वेसिव बनाया जा सके वो हमें कोशिश करना चाहिए। पेशेंट को कम दर्द हो करके जो है पेशेंट को क्योर किया जा सके सर्जिकल ट्रीटमेंट दे करके, तो वो सबसे अच्छा है। तो इसीलिए जो है हमारा ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है मदद करता है सर्जिकल प्रोसीड्योर्स में, बिकॉज़ कभी कभार ऐसा होता है कि सर्जरी करते वक्त जो हेल्दी टिश्यूज़ है वो भी इंज्योर्ड हो जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जिस जगह पे हमें सर्जरी करना चाहिए ठीक उसी जगह के जो है हमें सर्जरी करना होता है। जो सराउंडिंग एरिया है उसको कोई
मतलब प्रॉब्लम ना हो, ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये जो हमारा नैनो टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद मॉलिक्यूलर इमेजिंग के मदद से जो है हम लोग हेल्दी टिश्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द पैथोलॉजिकल टिश्यू। मतलब कि पैथोलॉजी एरिया अच्छा दिखेगा यानी इन डिफरेंशिएशन विद द हेल्दी एरिया, जिसके वजह से जो हेल्दी एरिया है या फिर हेल्दी टिश्यू है वो सब जो है सर्जरी के वजह से जो है हार्म नहीं होगा, इंज्योर्ड नहीं होगा, जिसके वजह से जो पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो इसी तरह से और साथ ही साथ अगर कोई एब्लेशन सर्जरी करना है तो फिर उसमें भी हमारा नैनो टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद मॉलिक्यूलर इमेजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक इसी तरह से कोई भी बायोलॉजिकल टिश्यू का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करने में भी मदद करता है, ट्रीटमेंट प्लान में भी मदद करता है और फंक्शनल इमेजिंग में भी मदद करता है कि जो फिजियोलॉजिकल या फिर जो बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है टिश्यू में वो किस तरह से हो रहा है, किस तरह से जो है इन्हांसमेंट का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। सो अभी तक हम लोग ने जाना कि ये मॉलिक्यूलर इमेजिंग जो है और नैनो टेक्नोलॉजी जो है इन एसोसिएशन ये बहुत ही अच्छा काम करता है फॉर द मतलब रिकवरी ऑफ द पेशेंट, for making the treatment plan of the patient, for guidance of the surgery, and for detecting various kinds of diseases like the neuroimaging and कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग। साथ ही साथ कैंसर डिटेक्शन में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारा ये प्ले कर ही रहा है नैनो टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद मॉलिक्यूलर इमेजिंग। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग ने जाना कि बेसिकली सिर्फ डायग्नोसिस करने में मदद नहीं करता नैनो टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद मॉलिक्यूलर इमेजिंग, बट ऑल्सो ड्रग डिलीवरी करने में मदद करता है टारगेट एरिया में, जिसकी वजह से थेरापीटिक ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है इस टेक्नोलॉजी की मदद से। अगर आपको इस टॉपिक के विषय में और भी डिटेल्स में जानना है तो फिर ज़रूर पढ़िए मेरा बुक रेडियोलॉजी रेनेसेंस अनलीशिंग एडवांसमेंट्स एंड क्वेरी। इस बुक में आपको न्यू एंड एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी के विषय में जानने के लिए मिलेगा, जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का जो परचेस लिंक है वो आपको मिल जाएगा और उस लिंक को क्लिक करके परचेस कीजिए और ज़रूर पढ़िए, बिकॉज़ अभी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ दुनिया बदल रहा है और अपने आप को एडवांस बनाना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एवरी डे ईच एंड एवरी डे द टेक्नोलॉजी बिकेम मोर एंड मोर एडवांस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के नए और टेक्नोलॉजीज़ के विषय में जानने के लिए, और इस वीडियो को देखते रहिए इसी तरह के कई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।